हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ। चैप्टर है आपका 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका बेसिक मैं करवा चुका हूँ एक वीडियो में। इसके मैंने 4 क्वेश्चन भी पहले करवा दिए हैं 11.1 के। आज मैं कराऊंगा एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूँगा, आप लोगों को बुक से को पढ़ के क्वेश्चन समझा रहा हूँ और आप लोग क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉट लेंथ ऑफ ट्रैपलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। यानी एक कॉनिकल टेंट है, ठीक है, ऐसे डायग्राम से बनाएंगे। एक कॉनिकल टेंट है जिसका बेस रेडियस 6 मीटर है। कितना है? 6 मीटर। इसको OA मान सकते हैं। बेस रेडियस कितना है? 6 मीटर। एंड इसकी जो हाइट है वो है 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। हाइट इज 8 मीटर। हमें L अननोन है, L नहीं पता है, हमें L फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक टेंट बनाना है। इसको बनाने में एक कपड़ा लगता है जिसको ट्रैपलिन बोलते हैं। ठीक है ना, इसकी टेंट हाइट जो बनाना है वो 8 मीटर। बेस का जो रेडियस है टेंट बनेगा जो जमीन पर, वो 6 मीटर रेडियस का बनेगा। यानी उसका डायमीटर कितना होगा? पूरा 12। एल निकालना है। दूसरा फिर कहता है कि एज्यूम द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आगे ये भी बोलता है कि इसको बनाने में, सिलने में, काटने में जो कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है उसको आपको 20 सेंटीमीटर एज्यूम करके चलना है। मीन्स आपको जो भी इसका आंसर आएगा उसमें 20 सेंटीमीटर अलग से ऐड कर देना है कि भैया इतना कपड़ा लगा था। इसमें पाई की वैल्यू को उसने फिक्स किया है। इसमें पाई की वैल्यू हमको यूज करना है बच्चों 3.14। क्या यूज करना है? 3.14। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट 8, बेस रेडियस 6, L फाइंड करना है। इसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा वो बताना है। दूसरा कह रहा है कि अगर इस टेंट को सिलने में 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा अगर लगा स्टिचिंग करने में, उसको भी इसमें ऐड करते हुए इसका बताइए कि कितना कपड़ा लगेगा। ठीक है ना, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैपलिन। अब जो कपड़ा लग रहा है इसको बनाने में, उसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। मतलब जैसे टेंट बनेगा ना तो उसको चारों तरफ लपेटने में, एक बार में जब लपेटा लगता है ऐसे, तो कितना लगता है? वो 3 मीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया है। ठीक है, चलिए इसमें लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखिए इसका। इसमें R इज इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर। सॉरी बच्चों, 6 मीटर है, बार बार सेंटीमीटर आ जा रहा है ये। 6 मीटर। सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। इसमें है रेडियस 6 मीटर और जो हाइट दे रखी है आपको वो है 8 मीटर। और ये बच्चों हाइट स्लैंट हाइट नहीं है, इसकी जो हाइट है बीच में टेंट की, जो टेंट उठेगा हाइट पे, वो कितना है? 8 मीटर। ठीक है ना, अब सबसे पहले इसमें हम L कैलकुलेट करेंगे। बच्चों हमने पढ़ रखा है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए L निकालने का। ठीक है, अब ये देखिए कि इसमें से जो L है, सॉरी जो H है, सॉरी H 8 है, ये 6 है। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, प्लस करेंगे अंडर रूट का 100 और L कितना आ जाएगा? 10 मीटर। L कितना आएगा हमारा? 10 मीटर। मीन्स टेंट की जो स्लैंट हाइट है दैट विल बी 10 मीटर। ठीक है, टेंट की हाइट कितनी आ गई? 10 मीटर। अब जो ट्रैपलिन लगा है उसको बनाने में
उसकी विड्थ दे रखी है कि वो ट्रैपलिन 3 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसमें क्या निकाल लिया, इसका एल फाइंड कर लिया। अब निकालेंगे कि इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगेगा या कितना ट्रैपलिन लगेगा। अब यहां लिखेंगे एरिया ऑफ क्लोथ्स या एरिया ऑफ ट्रैपलिन रिक्वायर्ड टू मेक द कोनिकल टेंट, या कोनिकल जो भी बोलते हैं इसको, टेंट हिंदी में शंकु या जो भी बोलते हैं, इसको बनाने में कितना कैनवास लगेगा। तो कैनवास लगेगा यानी कपड़ा ऐसे बॉडी पे लपेटा जाएगा इसके ऐसे। ठीक है, तो यानी आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेक द टेंट। टेंट बन रहा है। ठीक है, तो टेंट बनाने में कितना कैनवास लगेगा, यानी ये बराबर होगा CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। ठीक है ना, यानी CSA ऑफ कोन का मतलब ये हो गया कि जितना कपड़ा लगेगा वो उसका एरिया। अब CSA का फॉर्मूला बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है, यहां लिखेंगे बिकॉज CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें गिवन है ऊपर से 3.14, r is 6, l is 10। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 इंटू 60, मल्टीप्लाई करिए ये 0 आ जाएगा। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 24 मीन्स 248.40, यानी जो इसमें टोटल एरिया आएगा, मल्टीप्लाई में मेरा शायद गलत हो गया, मल्टीप्लाई जरा चेक करो एक बार दोबारा करता हूं मैं मल्टीप्लाई इसका। ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 इंटू 6, ये हो जाएगा 3140 इंटू 6, 600, 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18, पीछे से 2 नंबर का पॉइंट लगा दीजिए, यानी 188.40। अब CSA है तो इसका एक कोई यूनिट भी होगा, तो CSA का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, या जो भी यूनिट होती है उसकी स्क्वायर। यानी इस टेंट को बनाने में आपको कितना लगेगा कैनवास, 188.40 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये लगा कपड़ा। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कपड़े की आपको कुछ विड्थ दे रखी है, चौड़ाई। ठीक है ना, कपड़े का खर्चा तो शायद नहीं दे रखा है, नहीं शायद खर्चा नहीं है। अब नीचे लिखेंगे इसमें हम लेंथ ऑफ ट्रैपलिन रिक्वायर्ड, कितना लगेगा, यहां पे लिखो लेंथ ऑफ ट्रैपलिन रिक्वायर्ड। ठीक है, इतना तो टोटल कपड़ा लगेगा। चौड़ाई कितनी है उसकी, चौड़ाई है आई थिंक 3 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रैपलिन रिक्वायर्ड के लिए क्या लिखेंगे इसमें हम, जो इसकी विड्थ आई है 188.40 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, 3 से जरा डिवाइड करके देख लो, ये रफ में मैं करके बाद में मिटा देता हूं, है ना। 188.40 3 से डिवाइड करिए, 3 6 जा 18, कैंसिल 8 आएगा, 3 2 जा 6, 2 आएगा 0.4, 3 8 जा 24, 0 मीन्स जब आप डिवाइड करेंगे तो 62.80 मीटर, यानी इतना कपड़ा लगेगा आपको ये ट्रैपलिन बनाने में। ठीक है, आगे क्वेश्चन और क्या कहता है कि भैया इतना तो लगा, लेकिन इसको सिलने काटने में जो कपड़ा लगा है वो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो उसका भी खर्च आएगा, तो उसको जोड़ना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे बिकॉज अब वो एक्स्ट्रा लगा है कपड़ा, तो इसमें लिखेंगे एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग और कटिंग। एक्स्ट्रा मटेरियल is required in stitching and cutting। तो बच्चों
इस टेंट को बनाने में एक्स्ट्रा जो कपड़ा लगा है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। अब आप नोटिस करोगे इस क्वेश्चन में जो ये 20 सेंटीमीटर है, ये जो कपड़ा काटने पीटने में खराब हुआ है ये वो है। अब खर्चा इसका भी लगा है, भले ही वेस्ट हुआ है, तो क्या करना है, इसको इसमें जोड़ना है, लेकिन यूनिट अलग है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस 20 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमने पढ़ रखा है कि बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। तो 20 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 0.2 मीटर, ठीक है। अब इसको इसमें जोड़ दो, नीचे लिखो देयरफॉर टोटल ट्रैपलिन रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इज इक्वल टू 62.80, इसमें 20 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 63.00 यानी 63 मीटर। यानी टोटल टेंट बनाने में 63 मीटर कपड़ा लगेगा, ठीक है, मीटर। अब एक बार क्वेश्चन को ऐसे मोटा मोटा फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि एक टेंट है, कोनिकल टेंट बनाना है हमें, ठीक है ना, जिसकी हाइट हमारी कितनी है, 8 मीटर। इस बेस रेडियस 6 है, यानी अगर टोटल लिया जाए तो 12 मीटर रेडियस डायमीटर का टेंट है। इसमें हमें एल नहीं पता था, एल का फॉर्मूला मैंने सबको बताया कि एल कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, एल निकल गया। उसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, यानी इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगेगा। तो हमने पता है कि जो कैनवास लगेगा एरिया वो उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बच्चों होता है पाई आर है। पाई की वैल्यू उसने फिक्स कर रखी है, इसलिए अपनी तरफ से नहीं रखेंगे, ये रखा, आर रखा, एल रखा, कैलकुलेट किया, हमारा सी से कितना निकल के आ गया, 188.40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना ट्रैपलिन लगा, इतना, लेकिन ट्रैपलिन की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो 3 मीटर है, यानी एक बार में अगर आप टेंट में से लपेटते हैं तो वो 3 मीटर कवर करता है हाइट में। तो बताना है कितना लगा, तो 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो कितना ट्रैपलिन लगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है कि जैसे हम लोग नॉर्मल टेलर के यहाँ कपड़े सिलवाते हैं तो वो कुछ स्टिचिंग करता है, कुछ कटिंग करता है, उसमें 20 सेंटीमीटर कपड़ा क्या हुआ है, वेस्ट हुआ है। तो अब वेस्ट है तो खर्चा इसका भी आएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.2 निकल के आया, ठीक है ना। अब टोटल लेंथ कितनी लगी कपड़े की, 62.8 में 0.20 को प्लस कर दिया, निकल के कितना आ गया, 63 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से करना, टोटल टेंट को बनाने में जो कपड़ा लगेगा वो कितना लगेगा, 63 मीटर, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, अच्छे से करना, बार बार रिपीट करके वीडियो आप देख सकते हैं इसको, और अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।